हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्टूडियो में स्वागत है। आज हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 10 लाइट एंड रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन करने वाले हैं। उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बेटा जब कोई लाइट रे किसी मीडियम में ट्रेवल करके आए और किसी बॉडी पे पड़े तो वो क्या करती है, फॉल होती है और उस बॉडी पे फॉल करेगी और क्या होगी, वो बेंड हो जाए उसी मीडियम में, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये देखो बेटा, मेरे पास कोई बाउंड्री दी गई है, ठीक है। ये मैंने लाइन लगाई है कि ऐसे कोई बाउंड्री बनी है, ठीक है। उस पे क्या करी, एक लाइट रे आई, वो फॉल करी इस डायरेक्शन में। ये डायरेक्शन का एरो ऐसे लगाया ना बेटा, क्योंकि ये लाइट है जो इस साइड से आ रही है, फॉल करी इस पे, फॉल करके क्या हुआ, बेंड हो गई। उसी मीडियम में बेंड होगी ना, जिस साइड से आई थी उसी साइड बेंड हो गई। इस साइड नहीं आई ना, इसकी इस साइड नहीं आई, इस साइड ही चली गई। उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये देखो बेटा, अपनी बुक में भी देखो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, अ हाईली पॉलिश सरफेस सच एज अ मिरर। जैसे मिरर को ले लिया हमने, क्या हुआ, उसको हाईली पॉलिश बोलते हैं। देखो एक साइड क्या होती है, हमें अपनी इमेज दिखती है और दूसरी साइड क्या होती है, पॉलिश की गई है, ठीक है। उसे बोलते हैं हम हाईली पॉलिश मिरर बोलते हैं। रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट, मीन्स की क्या होता है, वो लाइट क्या करती है, जब मिरर पे फॉल करती है तो वापस उसी मीडियम में बेंड हो जाती है, ठीक है। तभी तो हमारी आईज को के पास जब वो लाइट पहुंचती है ना बेटा, तभी इमेज दिखती है, बिकॉज ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बेटा आपने एक लॉ भी किया होगा 9th क्लास में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का लॉ किया होगा। आपको मैं ये अब भी बताना चाहूंगी, थोड़ा समझाऊंगी। अगर आपने नहीं रिमाइंड है तो, आपके माइंड में नहीं है तो मैं आपको भी वो भी अब समझा देती हूँ। ये लॉ क्या कहता है और कैसे होता है, कैसे करता है, ठीक है। यस बेटा, ये मैंने क्या किया, एक मिरर ले लिया, ठीक है। क्या ले लिया, मिरर ले लिया। हमको कैसे पता कि बेटा ये मिरर है, देखो एक साइड इसकी पॉलिश है, एक साइड पॉलिश नहीं है। देखो पॉलिश साइड कौन सी होती है, जो ऐसे ऐसे मैंने ये लाइन लगाई है ना बेटा, दैट इज कॉल्ड पॉलिश साइड ऑफ द मिरर। व्हेन अ लाइट रे फॉल ऑन द मिरर देन इट बेंड्स इन दैट मीडियम, ठीक है। मीन्स क्या हुआ, जो लाइट रे, मीन्स कि ये लाइट रे आई इसी मीडियम में आई और ये क्या की, मिरर पे फॉल करी, फॉल करके क्या हो गया, वो बेंड होगी ना, उसी मीडियम में बेंड हो गई, ठीक है। अब देखो बेटा, जो ये लाइट रे आ रही है, इसको हम बोलते हैं कौन सी, इंसिडेंट रे, और इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। मीन्स क्या हुई, ये मिरर से रिफ्लेक्ट होके वापस गई है ना, तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है बेटा। और देखो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली यहां, इमेजिनरी, इसको बोलते हैं हम इमेजिनरी रे, ड्रॉ कर ली, इसको बोलते हैं हम नॉर्मल रे, नॉर्मल रे बोलेंगे इसको, ठीक है। और बेटा जो यहां एंगल बन रहा है ना, ये वाला एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे में बन रहा है ना, इसको बोल देंगे, एंगल आई से डिनोट कर देंगे इसको। और जो हमारा रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे में बन रहा है, उसको हम आर से डिनोट कर देंगे, स्मॉल आर से, ठीक है। ये देखो बेटा जो मैंने ये एंगल बनाया है, इंसिडेंट रे का एंगल इंसिडेंट एंगल हो गया, और आर जो नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे में बन रहा था उसको बोल दिया हमने रिफ्लेक्टेड एंगल बोल दिया। मींस फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, रिफ्लेक्शन लॉ का, जो इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल होंगे, ठीक है, मींस की जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में बन रहा है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, और जो नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बन रहा है उसको हम रिफ्लेक्टेड एंगल बोलते हैं, ठीक है। और देखो बेटा, दैट बोथ एंगल आर ऑलवेज इक्वल, ठीक है। सेकेंड लॉ इसका क्या बोलता है बेटा, ये देखो, ये जो तीनों रे हैं, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, रिफ्लेक्टेड रे, क्या क्या कर रही हैं, कहाँ मीट कर रही हैं, एक ही पॉइंट पे मीट कर रही है ना, ठीक है। एक ही पॉइंट में मीट कर रही हैं, तो मीट करके वो ऐसे देखो, ये इस साइड ही है ना, सारे इस साइड ही है, इस साइड तो कोई भी नहीं है ना, कोई भी नहीं है, ठीक है। मीन्स जो सारी एक साइड है, मीन्स क्या करती है, दैट लाई इन दी सेम प्लेन, मीन्स क्या कर रही है, एक प्लेन में ही लाई कर रही है। वो इसका सेकंड लॉ है, मैं आपको बुक से भी दिखा रही हूं कैसे लिखा है उस पर, ठीक है।
यस बेटा, ये देखो ये क्या लिखा है, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये देखो मीन्स मैंने क्या बनाया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मैंने इसको डायरेक्टली लिख दिया, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, मीन्स की एंगल ऑफ इंसिडेंट किसके इक्वल है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल है। ठीक है, सेकंड क्या बोला, द इंसिडेंट रे द नॉर्मल रे to the mirror at the point of incident and the reflected ray all lie in the same plane। मीन्स ये क्या बोला इन्होंने, इसी इंसिडेंट रे मीन्स इंसिडेंट रे होगी। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला है, नॉर्मल नॉर्मल। ठीक है, मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कौन सा पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट जहां पे ये क्या है, सारी वाली क्या कर रही है, मीट कर रही है। ठीक है, एंड द रिफ्लेक्टेड रे, ये वाली कौन सी रे हो गई, ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे हो गई हमारी। ठीक है, ये क्या कर रही है, ऑल इन दी सेम प्लेन। मैंने आपको बोला था कि ये एक साइड ही है ना सारी, इस साइड तो कोई भी नहीं है, मीन्स क्या है, ये सेम प्लेन पे है। ठीक है ना, समझ आ गया बेटा? मुझे लगता है आपको सभी को ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। मैं चाहती हूँ कि आप मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा ये चैनल नया है, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, आपके मैं ज्यादा से ज्यादा डाउट क्लियर करना चाहती हूँ। और आपको किसी भी टॉपिक में, मैथ साइंस के कोई भी टॉपिक में, कोई भी क्लास वाले बच्चों को अगर दिक्कत है तो आप मुझे पर्सनली भी मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट जो मैंने लिंक डाला है, जहाँ हमारे टेलीग्राम के चैनल पे डाल सकते हो। और अगर फिर भी आपको डिफिकल्ट लगता है तो आप कमेंट करके भी क्वेश्चन डाल सकते हो, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। थैंक यू।